जय श्री राम मित्रों, आपका मित्र हर्षित दीक्षित। अभी तक हमने महाभारत के तीसरे अध्याय पौष पर्व की कथा आपको सुनाई है। पौष पर्व में ऋषि उत्तंक हस्तिनापुर जाकर जन्मेजय से कहते हैं कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए आप सर्प यज्ञ करिए, जिससे तक्षकनाग से हमारा भी बदला पूर्ण हो जाएगा। अब हम चतुर्थ अध्याय की कथा सुनाएंगे। चतुर्थ अध्याय का नाम पोलोम पर्व है। प्यारे मित्रों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंच जाए। सुनते हैं चतुर्थ अध्याय की कथा। लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौतिः पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपत्रे द्वादश वार्षिके सत्रे ऋषीनभ्यागतानुपतस्थे। नैमिषारण्य में कुलपति शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में उपस्थित महर्षियों के समीप एक दिन लोमहर्षण पुत्र सुतनंदन उग्रश्रवा आए। वे पुराणों की कथा कहने में कुशल थे। पौराणिकः पुराणे कृतश्रमः साकृताञ्जलिस्तानुवाच किं भवन्तः श्रोतुमिच्छन्ति किमहं ब्रवाणीति। वे पुराणों के ज्ञाता थे। उन्होंने पुराण विद्या में बहुत परिश्रम किया था। वे नैमिषारण्यवासी महर्षियों से हाथ जोड़कर बोले, पूज्यपाद महर्षिगण, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? मैं किस प्रसंग पर बोलूं? तम रसय उचुः परम क्लो महर्षण वक्ष्यामस्त्वां नः प्रविच्छसि वचः शुश्रुतां कथा योगम न कथा योगे। तब ऋषियों ने उनसे कहा, लोमहर्षण कुमार, हम आपको उत्तम प्रसंग बतलाएंगे और कथा प्रसंग प्रारंभ होने पर सुनने की इच्छा रखने वाले हम लोगों के सक्षम आप बहुत सी कथाएं कहेंगे। तत्र भगवान कुलपतिस्तु शौनको अग्निशरण्यमध्यास्ते। किंतु पूज्यपाद कुलपति भगवान शौनक अभी अग्नि की उपासना में संलग्न है। यो असौ दिव्यः कथा वेद देवतासुर संसिताः मनुष्योर गंधर्वो कथा वेद च सर्वशः। वे देवताओं और असुरों से संबंध रखने वाली बहुत सी दिव्य कथाएं जानते हैं। मनुष्यों, नागों तथा गंधर्वों की कथाओं से भी वे सर्वथा परिचित हैं। साचाप्य अस्मिन् मखे सौते विद्वान कुलपतिर्द्विजः दक्षोद्धृतव्रतो धीमाच्छास्त्रे चारण्डके गुरुः। सुतनंदन वे विद्वान कुलपति विप्रवर शौनक जी भी इस यज्ञ में उपस्थित हैं। वे चतुर, उत्तम, व्रतधारी तथा बुद्धिमान हैं। शास्त्र, श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण तथा अरण्यक, बृहदारण्यक आदि के तो वे आचार्य ही हैं। सत्यवादी, समर्पतस्तपस्वी, नियता व्रतः सर्वेषामेव नो मान्यः सा तावत् प्रतिपाल्यताम्। वे सदा सत्य बोलने वाले, मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर, तपस्वी और नियम पूर्वक व्रत को निभाने वाले हैं। वे हम सभी लोगों के लिए सम्मानीय हैं।
अतः जब तक उनका आना ना हो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। तस्मिन् अध्यायस्ति गुरुवावसानम् गुरावासनं परमार्चितं ततो वक्षसि यत्त्वां साप्यच्छति द्विज सत्तमः। गुरुदेव सौनक जब यहाँ उत्तम आसन पर विराजमान हो जाएं, उस समय वे द्विजश्रेष्ठ आपसे जो कुछ पूछें उसी प्रसंग को लेकर आप बोलिएगा। शौतिर्वाच एवमस्तु गुरौ तस्मिन्नुपविष्टे महात्मनि तेन पृष्टः कथा पुण्या वक्ष्यामि विधि विविधाश्रया। उग्रश्रवा जी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। गुरुदेव महात्मा सौनक जी के बैठ जाने पर उन्हीं के पूछने के अनुसार मैं नाना प्रकार की पुण्यदायिनी कथाएं कहूंगा।